हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही कन्फ्यूजन्स वाला टॉपिक जो कि हर एग्जाम्स में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी कमेंट किया था कि इस टॉपिक को जल्द से जल्द करा दिया जाए। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महासागरीय जलधारा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक ख़त्म होते होते देख लेते हो, यानी एंड तक अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहते हो, तो ये टॉपिक आपके लिए हमेशा के लिए एकदम आसान हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। बस करना ये है कि वीडियो जब तक चलेगी तब तक आपको एंड तक बने रहना है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, महासागरीय जलधारा, तो बेसिकली इसमें दो तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं। एक तो देखिए, जो जलधारा है वो दो तरह की होती है, एक तो ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। ठीक है, तो ठंडी जलधारा गर्म जलधारा के संबंध में दो प्रश्न पूछे जाते हैं और दो महासागर से संबंधित हमें देखने को मिलता है, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा। तो दोनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ठंडी जलधारा है, जैसे महासागरीय जो जलधारा है उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो ठंडी जलधारा और दूसरा गर्म जलधारा। राइट, ये दो चीज। तो ठंडी जलधारा के अंतर्गत क्या होता है कि जो इसमें जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों से लेकर के भूमध्य रेखा की ओर चलती है। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि जो ठंडी जलधाराएं होती है वो किस तरह से गमन करते हैं, यानी कि उनकी जो जलधाराएं होती है किस तरह से चलती है, तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, जबकि गर्म जो जलधाराएं होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। बस ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आपको समझ में आएगा कि जो गर्म की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के पास गर्म होता है, क्योंकि सूर्य का जो ताप होता है वो सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो भूमध्य रेखा पर गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो यहाँ से जो भी धाराएं गुजरेंगी वो गर्म होगी, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर गर्म जलधाराएं जाती हैं और अपने आसपास में आने वाली जो भी जल होती है उनको ये गर्म कर देती हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं उसको गर्म करती हैं। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको पूछा जाता है ये कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है, और इसके अंतर्गत एक और प्रश्न ये बनता है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं बताइए, ठंडी जलधाराएं बताइए। तो इनके नामों को थोड़ा सा याद रखना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंफ्यूज करता रहता है। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा तरीका बताया, अगर आप इसको देख लेते हैं, और इस वीडियो के एंड में, यानी जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसके तुरंत बाद आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, ट्रिक को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। देखिए, एक बार में तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% याद हो जाएगा, लेकिन एक से दो बार अगर आप रिपीट कर लेते हो तो ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो करना ये है कि पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद 25 MCQ लगाने की ट्राई करिएगा। फिर से अगर आपको नहीं याद हो पाए तो एक से दो बार इसको देख करके 25 MCQ लगाइए, 100% याद हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है वो कौन कौन सी है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं को हम चार तरह से देखते हैं। वैसे बहुत सारी होती हैं और भी है, पूर्वी पश्चिमी करके, लेकिन एग्जाम्स में जो ज़्यादातर पूछ जाते हैं वो हम डायरेक्ट नाम वाले को देखते हैं, जैसे हम्बोल्ट की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा और क्यूराइल की जलधारा। ये चार जो जलधाराएं हैं ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ठंडी जलधारा। देखिए, याद रखने के लिए छोटा सा तरीका मैंने बनाया, हम अकेले क्यों हैं। हम अकेले क्यों हैं मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हम सिंगल क्यों हैं। बात समझ में आया? तो हम अकेले क्यों हैं, तो हम का मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मैंने सभी जो अक्षर है उनको 1 2 3 4 नंबर कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस लेटर को हमें क्या देखना है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो ये पूरा एक लेटर बनता है, तो हम का मतलब हम्बोल्ट की जलधारा, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं, पेरुवियन की जलधारा। ठीक है, पेरुवियन की जलधारा के नाम से जाना जाता है हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन की जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। उसके बाद अ का आ रहा है, अ का मतलब हो गया अंटार्कटिका की जलधारा। ठीक है, अंटार्कटिका की जलधारा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने केले को रखा, केले यानी कि कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा। और चौथे नंबर पे क्यू, तो क्यू का मतलब हो गया क्यूराइल की जलधारा। तो इस तरह से आप चार जो जलधाराएं हैं इनको याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं के अंतर्गत आता है। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो इधर मैंने रखा है कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए भी छोटा सा तरीका हमने बनाया, और ये ट्रिक कुछ अच्छा भी है। ध्यान दीजिएगा कि ए अल्लाह, अल्लाह से कहा जा रहा है हे अल्लाह। सुसीम जो है वो क्यूरोसियस है। क्यूरोसियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ठीक है, सुसीम क्यूरोसियस है, ये अल्लाह सुसीम क्यूरोसियस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, इसमें भी चार आपको टोटल वर्ड ही देखने को मिल रहा है। तो पहला जो वर्ड है ए का मतलब एल नीनो की जलधारा, एल नीनो की जलधारा। दूसरा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दूसरा का मतलब अल्लाह से है, अल्लाह का मतलब अलास्का। ठीक है, अलास्का की जलधारा भी एक प्रकार की प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। राइट,
तीसरा आता है सुसीम, तो सुसीम में याद रखिएगा सुसीमा, सुसीमा की जलधारा भी एक प्रकार की प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हमने चौथे को रखा क्यूरोसियस, क्यूरोसियस मतलब क्यूरोसियो की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा एक प्रकार की प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। यानी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा को याद रखने का छोटा सा तरीका क्या था, हम अकेले क्यों हैं, ठीक है, हम अकेले क्यों हैं, और प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा के नामों को याद रखने का छोटा सा तरीका याद रखिए, हे अल्लाह यानी ए अल्लाह, सुसीम क्यूरोसियस है, सुसीम क्यूरोसियस है। तो बस दोनों नाम अगर आप याद रखोगे तो अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, उसमें से पहचान पाएंगे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, राइट। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा को याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि अब ए ग्रीन फ्रॉक ले, मतलब हम लोग मार्केट गए हैं तो मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि अब ए ग्रीन फ्रॉक ले, कोई और कलर मत लेना, ग्रीन फ्रॉक ले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जलधारा आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है। तो अ का मतलब हो गया, फिर से आपको ऊपर में भी हमने अ का मतलब देखा था अंटार्कटिका की जलधारा, और नीचे में भी अंटार्कटिका, यानी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा अंटार्कटिका भी होता है, और यहाँ पे अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा भी होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ठंडी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बे, बे का मतलब हो गया वेंगुएला, वेंगुएला की जलधारा भी एक प्रकार की अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं तीसरे नंबर पे आता है ग्रीन, तो ग्रीन से आपको पता होगा ग्रीन मतलब एक ही चीज देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की जलधारा हो गया। चौथा नंबर हम देख रहे हैं, चौथा में 2 लेटर है, फ्रॉक का मतलब क्या, पहला फ्रॉ जो है, फ्रॉ का मतलब हो गया फॉकलैंड की जलधारा, और क जो हो रहा इसका मतलब होगा कनारी की जलधारा। यानी चौथा और पांचवा में ध्यान रखिएगा, फॉकलैंड और कनारी की जलधारा। जो फ्रॉक आप देख रहे हैं, फ्रॉक को 2 भागों में तोड़ेंगे, पहला फ्रॉ जो उसको फॉकलैंड की जलधारा कहेंगे, और दूसरा क मतलब कनारी की जलधारा। और यहाँ पे जो लास्ट में ले देख रहे हैं, ले का मतलब हो गया लैब्राडोर की जलधारा, ठीक है, लैब्राडोर की जलधारा। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं को याद रखने का सिंपल सा तरीका, अबे ग्रीन फ्रॉकले जो कि 6 जलधारा है, 6 के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अबे ग्रीन फ्रॉकले अंटार्कटिका की जलधारा। दूसरा की बात करें तो बे का मतलब वेगुएला, ग्रीन का मतलब ग्रीनलैंड की जलधारा, जो फ्रॉक हम देख रहे हैं, फ्रॉ में फॉ जो आ रहा है उसको फॉकलैंड कहेंगे, और का मतलब कनारी, लास्ट में ले का मतलब लैब्राडोर। तो इस तरह से याद रखिएगा, यानी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट, जो कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा को याद रखने का एक छोटा सा तरीका यह है कि गिन्नी नाम की कोई लड़की आप ले लीजिए, गिन्नी, वो उसे कहा जा रहा है गिन्नी फ्लोइंग ब्राज़ील, गिन्नी फ्लोइंग ब्राज़ील, ब्राज़ील को फॉलो करो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने तोड़ दिया सभी को, गिनी एक वर्ड हो गया, फ्लोइंग को हम 3 में तोड़ेंगे, फ्लो का मतलब 2, ई का मतलब 3, और ग का मतलब 4, और ब्राज़ील यहाँ पे 5 हो जा रहा है। तो गिनी का मतलब पहला जो आ रहा आपका गिनी की जलधारा, एक प्रकार की अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, राइट। अब यहाँ पे फ्लोइंग में देखिए तोड़ देते हैं। दूसरा नंबर जो आ रहा है उसको क्या कहेंगे, फ्लोरिडा की जलधारा। तीसरे नंबर ई आ रहा है, ई का मतलब इरमिंजर की जलधारा। चौथा नंबर पे ग आ रहा है तो गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे देखिए जो ग था हमने इसको डायरेक्ट ग्रीन रखा था, ग्रीन मतलब ग्रीनलैंड की जलधारा हो गया, और ग यहाँ पे होगा गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ग्रीनलैंड, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, ये सभी चर्चा में रहने वाला चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा, बार बार रिपीट होता है। और यहाँ पे ब्राज़ील की जलधारा तो एक हो ही गया। यानी महासागरीय जलधारा से संबंधित मैंने आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ को कवर करा दिया। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा को हम कैसे याद रखेंगे, गिनी फ्लोइंग ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 जलधाराएं देखने को मिलती है अटलांटिक महासागर की गर्म। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर की जो जलधाराएं होती हैं उनको भी आप याद रख लीजिएगा, हिंद महासागर की गर्म जलधाराओं को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स और है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि उत्तरी गोलार्ध की जो जलधारा होती है वो अपनी दाईं ओर चलती है, ठीक है, दाईं ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपनी दाईं ओर प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधारा होती है अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किस कारण से होता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये कैरियोलिस बल के कारण होता है, ठीक है, कैरियोलिस बल के कारण होता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा
कह सकते हैं कॉन्सेप्ट कहिए या फिर थ्योरी कहिए या फिर अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इससे बेटर तरीका, अगर आपने इससे बेटर तरीके से याद किया तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि आप फिर से इसको छेड़छाड़ करो, बस याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अब आ रही है आपके प्रैक्टिस की, तो मैं बस इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि आपको प्रैक्टिस दिया गया 25 क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस करिए और तब आपको पता चलेगा कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या आपको सही तरीके से याद हुआ है कि नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। सबसे पहले तो मैं एक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मैंने जो कल की एक लिंक दी थी आप लोगों को, उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत महासागर की जो ठंडी और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है। और उसी ट्रिक में मैंने आपको एक और वीडियो यानी कि एक और टॉपिक उसी में अटैच कर दिया था कि अटलांटिक महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा, तो आपको इसमें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पिक्चर के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। तो चलिए बात करते हैं कि कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो किस प्रकार की जलधारा है। तो देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा अगर आप इस मैप में देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरी एक वर्ल्ड मैप की जो भी यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधारा है उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर हम देखें कैलिफोर्निया की जलधारा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा। यहाँ पे जो नीला कलर का आप जो एरो देखेंगे वो आपका ठंडी जलधारा होगी और रेड कलर का जो एरो देखेंगे वो गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर की एक जो कि ये ठंडी जलधारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो कौन सी महासागर की जलधारा है और किस टाइप की है। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा, ठीक है। लैब्राडोर जलधारा की बात करें तो लैब्राडोर जो एक प्रकार के अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा। अगर उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें वेनेजुएला, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला जो है वो अटलांटिक महासागर की ही ठंडी जलधारा है। आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें क्यूराइल, तो क्यूराइल क्या है, क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अब इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम लोगों ने बात किया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो इस पिक्चर में देखिए कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देखिए इंडिकेट किया भी गया कि अगर जो रेड एरो होगा वो वार्म यानी कि गर्म होगा और जो आपका ब्लू कलर से दिख रहा है वो कोल्ड होगा यानी कि ठंडी जलधारा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था गल्फ स्ट्रीम, साथ ही साथ लैब्राडोर। तो लैब्राडोर को भी देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। तो लैब्राडोर कहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए लैब्राडोर की ये आप नीला कलर के अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से अगर वेनेजुएला की बात करें तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, तो आप यहाँ पे देखिए वेनेजुएला है कि नहीं, वेनेजुएला ठंडी जलधारा है। क्लियर, तो आई होप कि अब तक आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो आप इसको पढ़कर भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था कि जो यहाँ पे आपने वेनेजुएला देखा, वेनेजुएला एक प्रकार के अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्यूरोसियो की बात करें तो क्यूरोसियो क्या है, क्यूरोसियो एक प्रकार का ये हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की। और यहाँ पे ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो धारा है वो भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इन सभी में आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने ट्रिक को देखा होगा तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा, तो बताइए कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है।
तो हम लोगों ने जस्ट ऊपर में देखा था लैब्राडोर। लैब्राडोर कहाँ पे था? कनाडा के जस्ट बगल में। चलो एक बार फिर से पिक्चर पे चलते हैं। देखिए लैब्राडोर मैंने आपको बताया, लैब्राडोर कहाँ पे है? लैब्राडोर यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर जो है वो क्या है? एक ठंडी जलधारा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, लैब्राडोर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को, लैब्राडोर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या कहते हैं? चिली और पेरू तट से दूर शीत जल से अप्रवाह बनी धारा को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, हम्बोल्ट की जलधारा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम बात करें कि हम्बोल्ट की जलधारा किस टाइप की जलधारा है, तो प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा। ठीक है, याद रखेंगे। एल नीनो की बात करें तो क्या है? देखिए एक होता है एल नीनो और एक होता है ला नीनो। एल नीनो जो होता है वो एक गर्म जलधारा है और ला नीनो जो है वो एक प्रकार का शीतल जलधारा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी देख रहे हैं, अग्लुहास जो धारा है, ये क्या है? अग्लुहास जलधारा जो है हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा। ठीक है, कैनेरी की बात करें तो ये क्या है? कैनेरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। इनको आप सभी को पिक्चर से देखकर भी क्लियरली समझ सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किस महासागरीय जलधारा को जाना जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है? तो बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठंडी जलधारा नहीं है। आप इन सभी को भी मैप में यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं कि कौन कहाँ पे, और उसके बाद राइट आंसर को टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्गुहास जो धारा है वो हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा। चलो इसको मैप में देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका अल्गुहास जलधारा, जो कि हम कह सकते हैं कि ये रेड कलर का है, और रेड कलर का मतलब कि आपका गर्म जलधारा। ठीक है, बाकी को आप ऑप्शंस में आप पिक्चर में देख करके ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और बताइए कि गर्म जलधारा निम्नलिखित में से कौन सा एक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखा गया हम्बोल्ट धारा। देखिए हम्बोल्ट धारा को अगर आप मैप में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। हम्बोल्ट धारा को ही पेरू धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? ब्लू कलर का, यानी कि आपका ये ठंडी जलधारा। कनारी जलधारा की बात करें तो क्या है? कनारी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैनरी भी लिखता है, कहीं कनारी लिखता है, तो कैनरी ये भी आपका जो कि ठंडी जलधारा। वेनेजुएला की जलधारा की बात करें तो वेनेजुएला को आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों यहाँ पे ठंडी जलधारा दी गई है। तो हमें गर्म जलधारा बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो जलधारा। मैंने आपको ऊपर बताया था कि एल नीनो होता है और एक ला नीनो होता है। तो ला नीना जो होता है वो एक शीतल जलधारा होता है, लेकिन एल नीनो जो होता है एक गर्म जलधारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी को टिक कर देंगे, जो कि क्रिसमस के बच्चे की धारा के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। चलो इसको मैप में हम दिखाते हैं कि हमारा लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे मिलता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो कहाँ पर मिलती है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैब्राडोर की जलधारा यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसका यहाँ पे एरो, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा देखिए यहाँ पे, यानी कि ये दोनों जो मिलता होगा यहाँ पे मिलता होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हम किसे टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और ये जो यहाँ पर मिलता है वो जगह कौन सा है? तो न्यू फाउंडलैंड है। ठीक, न्यू फाउंडलैंड के समीप ये मिलता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे क्या होता है? मछली जो पकड़ने का स्थान होता है वो काफ़ी फेमस होता है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रैंड बैंक है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे लैब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम मिल रही हैं, तो यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि मछली पकड़ने के लिए काफ़ी फेमस है ग्रैंड बैंक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ध्यान से बताइए कि कौन सी महासागरीय जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे सभी के सभी जो अटलांटिक महासागर के ही जलधारा है, जिसको जो कि हम मैप में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम भी यहीं अटलांटिक महासागर ही, अटलांटिक महासागर में कैनरी भी दिया गया था तो यहीं पे, और ब्राज़ील भी आपका अटलांटिक महासागर में, जो कि साउथ है और एक नॉर्थ है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो भी मैच कर रहा है वो अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो बताइए कि उसके काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्यूरोसियो की जलधारा। ठीक है, जिसको जापान की काली धारा के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें क्यूरोसियो की जलधारा कहाँ पे पड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा क्या है। दक्षिण पश्चिम तट पर, तो ध्यान से बताइएगा दक्षिण पश्चिम तट पर क्या होगा सही उत्तर, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम। तो अफ्रीका हमारा ये है, अफ्रीका के दक्षिण, यानी कि दक्षिण का मतलब ये और पश्चिम का मतलब ये। तो पश्चिम हमारा कौन सा बह रहा है, वेनेजुएला की जलधारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप पे मैप भी लगा रखा हूँ ताकि आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये माइंड में ज़रूर याद रहेगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके मैच करके बताइए कि कौन सी जो धारा है वो किस महासागर की है और किस टाइप से है, ये भी आपको इसके साथ मैच करना है। ऊपर में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ देख भी लिया है, तो अब तक कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर याद हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए देखते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन के सही उत्तर का, तो पहला अगर मैच करते हैं देखिए क्या है, क्यूरोसियो की जलधारा क्या है, जापान की काली धारा के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है, तो उष्ण को ही गर्म कहते हैं। तो यानी कि हमारा फर्स्ट का 3 के साथ मैच करना चाहिए। तो फर्स्ट का 3 या तो हमारा यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे बी में देखते हैं, क्योंकि बी अलग है, अगर हम बी मिल जाता है तो राइट आंसर हो जाता है। पेरू धारा की बात करें तो पेरू धारा ही हम्बोल्ट की जलधारा कहलाती है, और हम्बोल्ट की जो जलधारा होती है क्या होती है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा यानी कि बी का 4 के साथ, तो बी का 4 के साथ यहाँ पे मिल रहा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लैब्राडोर की धारा की बात करें तो क्या, लैब्राडोर की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्लियर, अगर वही देखें फ्लोरिडा की, तो फ्लोरिडा एक प्रकार के अटलांटिक महासागर की उष्ण धारा कह सकते हैं, गर्म धारा कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ऑलरेडी हम लोग 2 से 3 बार इसके बारे में आपको बता दिया हूँ कि हम्बोल्ट की जलधारा जो होती है पेरू की जलधारा को ही कहते हैं, या फिर इसको पेरुवियन कहीं कहीं भी लिखता है, पेरुवियन जलधारा या फिर पेरू की जलधारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है। तो बताइए कि ठंडी समुद्री जलधारा निम्नलिखित में से कौन कौन सी है। तो आपने ऊपर में तो एक चीज़ देख लिया कि ठंडी, यानी कि हम यहाँ पे हम्बोल्ट की जलधारा क्या थी, हम्बोल्ट की जलधारा जो थी वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा थी। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि ऑप्शन नंबर 2 की, तो ब्राज़ील धारा, तो ब्राज़ील धारा क्या है, ब्राज़ील धारा जो एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा। क्लियर, और अगर हम यहाँ पे बात करें ओयासियो की जलधारा क्या है, तो ओयासियो की जलधारा बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हम लोग क्यूराइल जलधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यूराइल जलधारा के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, यानी कि ये भी एक ठंडी जलधारा। और कनारी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कनारी जो है वो अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1st, 3rd और 4th, तो 1st, 3rd और 4th राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो अगर आपने मैप को ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था कि कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो क्या है, कैलिफोर्निया की जो जलधारा थी वो क्या थी, वो प्रशांत महासागर की एक जलधारा थी। तो चलो इसको एक बार मैप में भी देख लेते ताकि आपका फिर से क्लियर हो जाए। यहाँ पे पहले देख लिया रेनेले की जो जलधारा है, रेनेल की जलधारा को हम कहाँ की जलधारा कहते हैं, तो ये अंध महासागर की जलधारा,
और अंध महासागर किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को ही कहा जाता है। तो ये अटलांटिक महासागर की धारा। इरमिंजर की धारा वहीं पे, और कैनेरी के बारे में ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको देख लेते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा अटलांटिक महासागर की है कि नहीं है। ठीक है, देखिए कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो कहाँ पे हम लोगों ने देखा था? यहाँ पे। तो कैलिफोर्निया की जलधारा कहाँ पे? ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक सी हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वो अटलांटिक महासागर की जो कि एक धारा नहीं थी। और अगर पूछ ले कि ये किस टाइप की धारा है, तो याद रखेंगे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा। गर्म जो जलधाराएं होती है वो किस ओर जाती हैं? क्या होगा क्वेश्चन का सही उत्तर? जो गर्म जलधाराएं होती है वो किस ओर जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। और इसके साथ ही जैसे इसका अपोजिट होता है कि ठंडी जो जलधारा होता है वो इसके अपोजिट यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाता है। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि गर्म जो जलधारा है वो क्या करता है? ध्रुव की ओर जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा से वो ध्रुव की ओर जाता है। तो चलिए इसको मैप पे देखते हैं। चलिए हम लोगों ने ये बात किया था कि जो गर्म जलधाराएं होती है वो क्या करती है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। अब आप यहाँ पे गर्म धाराओं को उठाइए, गर्म धारा यानी कि रेड वाले लाइन को उठाइए और आप उसको देखिए कि वो किधर की तरफ जा रहा है। चलो मानते हैं कि हम इसको उठाते हैं। ये देखिए भूमध्य रेखा यानी कि आपका जीरो इक्वेटर जो आपका है 0 डिग्री, ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेटर है। और ये क्या करते हैं कि उठ करके देखिए ध्रुव की ओर बढ़ रहा है। ये भी आपका ध्रुव की तरफ बढ़ रहा है। ये भी आप यहाँ पे देखिए मोस्टली आप देखोगे कि ध्रुव की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए ध्रुव की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए ध्रुव की तरफ। लेकिन इसका अपोजिट हम देखें तो क्या था? भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ आएगा, सॉरी जो हमारा ठंडी जलधारा आती है वो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ। देखिए ध्रुव, ये सभी के सभी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो ठंडी धाराओं का यही कंडीशन होता है कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? ये ध्रुव से भूमध्य की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन गर्म जो जलधाराएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? तो किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? एल नीनो की जो उत्पत्ति होती है वो पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। यानी कि एल नीनो का जो उत्पन्न होता है वो कहाँ पे होता है? पेरू तट पे। और पेरू तट यानी कि हम्बोल्ट की धारा को ही पेरू की जलधारा कहते हैं। तो पेरू के तट पे करेक्ट आंसर हमारा होगा हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो बताइए कि किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरगासो समुद्र या फिर सरगासो सागर कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सरगासो समुद्र को महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन एक सही तरीके से मैच करता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? चलिए सही उत्तर जानने से पहले हम बाकी ऑप्शंस को भी क्लियर करते चलते हैं। क्यूराइल जलधारा की बात करें तो क्या है? क्यूराइल जलधारा जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, ये हमारा गलत है। किनारी जलधारा की बात करें तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि किनारी जलधारा हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा की बात करें तो क्या है? ब्राज़ील की जलधारा जो है ये क्या कह सकते हैं कि ये भी पॉइंट हमारा गलत होता है, क्योंकि ब्राज़ील की जो जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, यहाँ पे प्रशांत महासागर लिखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए कि क्यूरोसियो की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लैक्टन नामक घास कहाँ मिलता है? बताइए कि फ्लैक्टन नामक घास जो वो कहाँ पर मिलता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए लैब्राडोर यहाँ पे और ये आपका गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे, यानी कि दोनों जाकर यहाँ पे मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा फ्लैक्टन नामक घास मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि फ्लैक्टन नामक जो घास होता है वो मछलियों के लिए मुख्य आहार माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा जो है
दो भागों में विभक्त होता है। अगुलहास जलधारा हम लोगों ने देखा था, ये हिंद महासागर की एक जलधारा है। और ये क्या करता है, तो ये एक गर्म जलधारा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा। और ये किसके द्वारा अलग होता है, तो मेडागास्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो बताइए कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति जो वो कहाँ से होती है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से। चलो इसको मैप पे हम देख लेते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी से ये कहाँ से निकलता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप मैप को देख सकते हैं और इस मैप के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए गल्फ स्ट्रीम की धारा कह सकते हैं यहाँ से निकलती है और ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर हम उसको बी को टिक कर सकते थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं किस ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं होती है वो किस ओर प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं होती है वो दाईं ओर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जस्ट इसका अपोजिट जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधाराएं होंगी वो बाईं ओर कह सकते हैं कि बाईं ओर प्रवाहित होती है। तो फिलहाल हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किया जलधारा से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से रोजाना न्यू वीडियोज़ मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।